देखिए, इन लोगों का जो तरीका है वो हर उस चीज को खत्म करेंगे जो सेक्युलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक रास्ता बताती होगी, जो समानता की बात करती होगी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करती होगी। ऐसा हर मुद्दा, हर नीति, हर व्यक्ति, चाहे वो मैकाले हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, ये किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। ये एक ऐसे समाज की संरचना चाहते हैं जहां पर एक तरफ 99% प्रजा हो और 1% लोग उनके चरणों में, उनके अदावत करने वाले, उनकी सेवा करने वाले और केवल रोटी कपड़े पर काम करने वाले बन जाएं। तो उसी नीति के तहत ये लोग, चाहे वो मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं, चाहे वो ये HECI बिल लाने की बात करते हैं, चाहे NEP 2020 को इन्होंने थोपा है, उन सबका प्रयास एक ही है कि जो 1835 में एक रास्ता खोला था पूरे शिक्षा का, उस रास्ते को किस तरीके से संकीर्ण करते हुए उस 5000 साल पुरानी व्यवस्था की तरफ मोड़ दिया जाए। तो ये इनका प्रयास है जो कि सफल नहीं होगा, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता लगातार सवाल कर रही है कि तुम नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में, और यहाँ आम जनता के बच्चों को तुम बात कर रहे हो संस्कृत पढ़ाने की, गुरुकुलों में भेजने की, उनको तुम कह रहे हो स्कूलों पे ताले लगाकर, उनको तुम लाखों स्कूल बंद कर दिया, अब कॉलेजों पे ताले लगाने की जो एक नया बिल ला रहे हैं, उस बिल को सब जान रहे हैं और उसी के चलते आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम इसे पास नहीं होने, कुल मनुवाद लाना चाह रहे हैं। ये असल में इतिहास की अच्छाइयां भी इनके लिए बुराइयां बन गई और बुराइयां तो इनके लिए अच्छाइयां बन गई। ये कह रहे हैं कि जितनी भी वो दकियानूसी और जितनी भी संकुचित बातें थी कि समाज के सभी लोगों को पढ़ाई का हक नहीं होना चाहिए, दलितों को, महिलाओं को और ऐसे लोगों को तो अगर शिक्षा प्राप्त हो गई तो सेवा कौन करेगा। तो ये सेवा, ये एक तरह से वही राजा रजवाड़ों वाला और इसी तरह का राज चाहते हैं जो इंसान को इंसान ना समझ के सामान के रूप में और एक निकृष्ट दर्जे पर रखकर और खुद प्रतिष्ठित और खुद जैसे रोज 15 लाख के सूट बदलेंगे, चाहे दिलो दिमाग में भरा हुआ है दंड, लेकिन खुद 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमेंगे और देश की जनता को यहाँ पर बसें भी मैसर ना हो, खुद इनके बच्चे नेताओं के पढ़ेंगे बाहर विदेशों में और अंग्रेजी पढ़ेंगे और यहाँ के बच्चों को ये हाथों में लठ देकर कहेंगे कि तुम धर्म बचाओ, उनको कहेंगे कि तुम्हारा काम है धर्म बचेगा तो देश बचेगा। और हम कह रहे हैं कि मानवता बचेगी तो देश बचेगा। धर्म भी उस मानवता के लिए ही होगा ना। अगर वो धर्म मानवता नहीं सिखाता तो ऐसे धर्म की समाज में जरूरत भी नहीं है। ये इनका प्रयास तो यही है कि अपराध की सजा जाति के अनुसार तय की जाए, कि अगर कोई दलित करता है अपराध तो उसको भयंकर सजा हो, ब्राह्मण करता है तो उसे माफ कर दिया जाए, या कोई और ऐसा व्यक्ति धन वाला करता है जिसके पास दौलत है तो वो दौलत देकर अपराध से मुक्ति पाले, सजा पाने की बजाय। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 12 साल से हमारी छाती पर ये मूंग दली जा रही है और ये जनता अंधभक्त बना दी गई है। ये जनता जो है धर्मांधता में धकेल दी गई है। राजनीतिक सामाजिक चेतना से विहीन जनता, शिक्षा से विहीन जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसे चिंता इस बात की हो कि शिवलिंग वो मस्जिदों को तोड़कर शिवजी निकालने हैं या मंदिर ढूंढने हैं, या हमारा जो राम मंदिर या भाई कौन से मंदिर के लिए क्या करना है। जिस जनता को इस बात में घुसा दिया गया है, उस बात में धकेल दिया गया है, उस जनता को हम जागरूक करने के लिए ही बार बार संघर्ष में शारदा जी, जो एज उम्र आपकी है ये आराम करने की और आप एजुकेशन बचाने के लिए हम आए दिन देखते हैं आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या बच पाएगी ये एजुकेशन? जरूर। देखिए, सच को जिंदा रखने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। हम तो केवल अपने आराम की और अपने सेहत की और अपने उसकी पैसे की कुर्बानी दे रहे हैं ना। जनता ने तो जान की कुर्बानियां दी हैं। मुझे ये आप वाला सवाल कई लोग करते हैं कि अरे आप क्यों घूमते रहते हो, देखिए हाँ, तो आप अकेले घूमते रहते हो, आपको कोई सुनता नहीं है। हमने कहा देखिए, जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने, बेटियों को पढ़ाने के लिए निकली थी तो उनको तो लोगों ने कीचड़ पत्थर मारे थे, उनको तो गालियां दी थी, उनके तो जान पर हमला करने का प्रयास किया गया था। हमें तो कम से कम इतना तो नहीं हो रहा
कम से कम हम अपना काम कर पा रहे हैं, लोगों को सुना भी पा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन लोगों के अंदर अंतरात्मा को झकझोरने का काम अगर हमने छोड़ दिया तो ये समाज के प्रति हमारी नाइंसाफी होगी, ये समाज के प्रति गद्दारी होगी। क्योंकि इंसान जो भी कुछ प्राप्त करता है, हम ये ज्ञान जो आज बोल रहे हैं या जो हम इतने सालों तक शिक्षा में सेवा किए हैं, अपनी रोटी रोजी जिससे हमने प्राप्त की है, अगर वो शिक्षा समाज ने हमें नहीं दी होती और लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी होती, तो हम आज यहाँ पर इस तरह के ज्ञान के जो द्वार बंद किए जा रहे हैं, उनको खोलने के लिए संघर्ष नहीं मोदी कर। सरकार गुरुकुल को बढ़ाने की बात कर रही है, संस्कृत पढ़ाने की बात कर रही है, हिंदी पढ़ाने, क्या इससे विश्वगुरु बन जाएगा भारत जब पूरी दुनिया में इंग्लिश की जरूरत है? अभी देखिए ना, जितने वाइस चांसलर हैं, जितने भी नई नियुक्तियां हो रही हैं, वो सारी उन अंध भक्तों की हो रही हैं जिनको बच्चे सुनना भी नहीं चाहते, जिनको अपने विषय का ज्ञान नहीं है, जिनको गोबर लपेटना चाहते हैं। हाँ, जो एसी बच्चों ने अगर कहा कि गर्मी लगती है तो वो गोबर की लिपाई करने चल पड़ते हैं। अगर बच्चों ने कहा कि सर हमें समझ नहीं आ रहा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। अगर उनसे कोई और बात की जाती है तो वो वेदों के और इनके हनुमान चालीसा और गणेश स्तुति और वो सब सुनाने बैठ जाते हैं। तो क्या भारत से विज्ञान दृष्टिकोण खत्म हो चला है? प्रयास और पाखंडवाद में लिप्त है भारत। देखिए, प्रयास इनका नहीं है, लेकिन प्रयास हमारा और आप जैसे लोगों का ये है कि सच को जिंदा रखा जाए, विज्ञान को जिंदा रखा जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखा जाए, सेक्युलर वैल्यूज को जिंदा रखा जाए, जात पात का विनाश किया जाए और धर्मांधता को 7 हाथ जमीन खोदकर गाड़ दिया जाए। हम धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, धर्मांधता के खिलाफ बोल रहे। कोई भी धर्म आज इंसानियत से अगर नीचे की बात करता है, अगर वो एक दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन समझता है, मारकाट की बात करता है, मॉब लिंचिंग की बात करता है, तो ऐसे धर्म को हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि जमीन खोदकर 7 की बजाय 15 हाथ नीचे दबा दिया जाना चाहिए। जिस धर्म की आप बात करें, जिस शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर लाखों साधु संत इंसान आ गए हैं, वो पाठ कर रहे हैं भगवत गीता का। उधर से एक बाबरी मस्जिद की किसी ने नींव रख दी है, पूरा बवाल मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में। देखिए, जब ये सामने आ गए हैं लोग, ये आज ये व्यवस्था जो पूंजीपतियों की गिरफ्त में कैद है, जो कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कैद कर ली है, और शासक जो है ट्रंप जैसे, मोदी जैसे, नेतन्याहू जैसे और पुतिन जैसे और जैसे भी ये लोग आज सत्ता में आप देख रहे हैं, ये जो अपने कठपुतलियां बिठा रखी हैं, इनके पास जनता की समस्याओं के समाधान के रास्ते बचे ही नहीं है। तो ये जनता को गुमराह करने के लिए धर्मांधता का सहारा लेते हैं, अज्ञानता का सहारा लेते हैं, लोगों को उस तरफ मोड़ते हैं जहां से मानवता बाहर निकलकर आकर ज्ञान, विज्ञान और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और समाजवाद और सेकुलरिज्म की सीढ़ियां चढ़ी थी। आज ये कह रहे हैं पीछे धक्का दे दो इनको, आज फिर से इनको उस धर्मांधता की तरफ ले जाओ, उस वेद की संस्कृति की तरफ ले जाओ, उस सारे मनोवाद की तरफ ले जाओ। लेकिन सच्चाई, एक बार अगर किसी ने सूरज देख लिया तो क्या अंधेरी कोठरी में रहना पसंद करेगा? विज्ञान एक सूरज की तरह है, प्राकृतिक जो सत्य है, जो वैज्ञानिक सत्य है, उनको कोई कितना ही भी चाहे कि उन पर पर्दा डाल दे या उनको खत्म करने की कोशिश करे, आज इनसे खुद पूछिए कि भारत में विज्ञान की जगह है, लगता है आपको? देखिए, जिन जहाजों में ये लोग घूम रहे हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग ये कर रहे हैं, वो विज्ञान की तो देन है। वो क्या कहीं पर आपने देखा है कि किसी वेद में उसका फॉर्मूला था या किसी मनुस्मृति में फॉर्मूला था? ये अगर विज्ञान को खत्म करना चाहते हैं तो इन्हें तो दिया जलाकर काम करना चाहिए। इन्हें तो चाणक्य की तरह एक पटरी पर दिया जलाकर वहां बैठकर मंत्रोच्चारण करना चाहिए।